हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो डिप्लोमा सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और जिनका सिलेबस जेयूटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। आज हम लोग अपने कॉलेज की तरफ से एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो सारे स्टूडेंट के लिए है और इसमें आपको फुल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 का क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन एंड सिंपल लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा आप सभी को। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी फॉर इंजीनियरिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट। इस कोर्स को लेना क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? डिप्लोमा सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन के लिए, दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, जेई, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम या बीटेक लैटरल एंट्री के लिए। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं आसवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रांची। हम लोग यहां पे कोर्सेस लॉन्च करेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, बीटेक का। यहां पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस होगा। आपको एडमिशन का नोटिस मिलेगा, वो सारी चीज का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो आज हम आप लोग का सेमेस्टर 1 का किस टॉपिक के साथ आए हैं? तो मैट्रिसेस से। क्या है? मैट्रिसेस। और ये मैट्रिसेस को समझने का कोशिश करते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? आप क्लास 9 10 पढ़ करके आए हो, हम ऐसा मान करके चलेंगे। और आपको अगर ग्रेजुएशन भी करके आया हो, साइंस भी पढ़ करके आया हो, तो माइंड में ये सेट करके रखना कि सर जो पढ़ा रहे हैं, जो नोट्स दे रहे हैं, बस वो नोट्स करते हुए जाना है। हेडिंग में लिखेंगे मैट्रिसेस और यहां पे क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे डेफिनेशन कहता है कि ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यहां पे कहता है ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। इन रोज एंड कॉलम्स हम ये मान करके चलेंगे कि हमारे पास जो भी ऑडियंस आए हैं वो हिंदी मीडियम से हैं। उनको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यू आप बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। सर यहां पे कहता है कि एक मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है सर, तो देखना यहां पे क्या लिखा हुआ है, 3 2 1। क्या लिखा? 3 2 1। फिर क्या लिखे? यहां पे लिखे सर 5 7 6। ठीक है, यहां पे एक बॉक्स बना दिए और यहां पे एक कैपिटल लेटर से कोई भी कैपिटल लेटर लिख दिए। अब आपको एक सेंटेंस याद कर रहा है। अगर ये सेंटेंस याद कर लिए तो आप मैट्रिक्स सीख गए, समझ लेना। कौन सा सेंटेंस सर? अब मेरे को यहां पे बतलाओ कि सर यहां पे हमारे पास एक रो, दो रो, इसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। सर ये रो नंबर 1 है और ये रो नंबर क्या है? 2 है। सर ये हमारा रो नंबर 1 है और ये रो नंबर 2 है। जैसे बोल रहे बस वैसे फॉलो करना। हमको पता है कि कैसे सिखलाना है आपको। ये हमारा 2 3, तो ये हमारा क्या हुआ? फर्स्ट कॉलम, इसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। यहां पे कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, ये 7 था सर हम लोग का। और यहां पे क्या है सर? यहां पे कितना रो है? तो सर 2 रो है। और यहां पे कितना कॉलम है सर? तो 3 कॉलम है। कितना कॉलम है? 3 कॉलम है। सर यहां पे 2 रो है और कॉलम कितना है सर? 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स के पास यहां पे लिखे हैं और क्रॉस करके लिखे हैं, तो हम इसको ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर। ये ऑर्डर ना किसी भी कॉर्नर में नहीं लिखा जा सकता है, ये इसी ऑर्डर, इसी कॉर्नर में ऑर्डर लिखा जा सकता है।
सर क्या बोले, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करा जाएगा। यहां पे कहता है ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, फिर ये क्या है सर, 5 है, 7 है और 6 है। अब हम इसको एक बॉक्स में ऐसे अरेंज किए और यहां पे कैपिटल लेटर लिख दिए। अच्छा, और ये कितना रो है, तो 2 रो है, और कितना कॉलम है, तो 3 कॉलम है। ठीक है, अभी हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं। ये सेंटेंस अगर आप याद कर लेते हो, ये सेंटेंस अगर आप याद कर लेते हो तो मैट्रिक्स सीख जाओगे। यहां पे क्या लिखेंगे, ए इज अ मैट्रिक्स। ए क्या है, मैट्रिक्स है। ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग कितना रोज, तो सर 2 रोज, 2 रोज एंड कितना कॉलम, तो 3 कॉलम्स। सर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। फिर से, ए इज अ मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स कहलाएगा। ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो सर ये एक मैट्रिक्स है, आप सोचो ना, क्या ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, नंबर को अरेंज करके लिख दिया गया है, बस ये है। यस सर, तो यहां पे क्या कहता है, ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो थोड़ा ध्यान देना, इसको कौन सा अरेंजमेंट कहेंगे, स्क्वायर अरेंजमेंट। क्यों सर, इसका चारों साइड बराबर रहता है ना, तो इसको वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, क्या इसका चारों साइड बराबर है, नो सर, इसका अपोजिट साइड इक्वल है। सर अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। तो कहता है ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सर सिर्फ ये नंबर का अरेंजमेंट है, सर सिर्फ ये नंबर का क्या है, अरेंजमेंट है। ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। यहां पे रोज और कॉलम में अरेंज किया जाता है। ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज, अगर एक मैट्रिक्स के पास m रोज है एंड n कॉलम्स है, तो इट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसको हम बाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्रॉस को बाई पढ़ते हैं। फिर से सर, ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। सर यहां पे एक रो, दूसरा रो, फिर कॉलम। सर ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितना रो है, 2 रोज है, और कितना कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या है सर, 2 क्रॉस 3, यानी कि इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इट इज जनरली डेनोटेड एज, ऐसा लिखा हुआ है, वो भी समझेंगे। ठीक है सर, तो मेरे को बतलाओ कि अगर कोई टीचर आपको लिख करके आपके कॉलेज में ये दिया और पूछा कि ये मैट्रिक्स है या नहीं है, सो बतलाओ। कैपिटल लेटर में लिखा, फिर 5, फिर 3, फिर 2, 1, 6, 8, क्या ये मैट्रिक्स है? नहीं सर, अभी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। इस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को ऐसे इंक्लोज्ड भी करना पड़ेगा। कितना रो है सर? तो 3 रोज है। और कितना कॉलम है सर? 2 कॉलम्स है सर। 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, तो ये ऑर्डर कितना हुआ? 3/2। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस लेकर के आएंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ आप लोग को मैट्रिक्स का डेफिनेशन बतला रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स के बारे में सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारा चीज है, लेकिन आज आपको बतलाना था कि मैट्रिक्स हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं और कैसे किस टेक्निक से सीखने वाले। अच्छा, अगर भरोसा, चलो इस क्वेश्चंस को हम लोग कर ही लेते हैं। यहां पे देखना, कुछ क्वेश्चंस देखना, आपका की पॉइंट क्या है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स,
नंबर ऑफ रो, फिर क्रॉस, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट को AIJ के फॉर्म में लिखते हैं और इसको कहते हैं एलिमेंट या इंट्री। क्या कहते हैं? एलिमेंट और इंट्री। नोटेशन क्या होता है? मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC। अच्छा, प्लूरल, द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। जो प्लूरल होता है ना मैट्रिक्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप समझ रहे हो। फिर ये A है और यहां पे कुछ लिखा हुआ है और इसका ऑर्डर लिखना है मान लो। तो बतलाओ ना सर इसमें कितना रो है? तो 2 रोज है। सर कितना कॉलम है? सर 3 कॉलम्स है। तो ऑर्डर क्या होगा सर? 2 क्रॉस 3। और इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितना होगा सर? 6। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर से ये सबसे पहले रो बतलाना, कितना रो है सर? 3। सर कितना कॉलम है सर? 4। ऑर्डर क्या है सर? पहले रो और फिर कॉलम, 3/4। अब इसके अंदर एलिमेंट कितना है सर? 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे सर, ठीक है। पूरा कोर्स धीरे धीरे करके लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगर आपको क्लासेस समझ में आया हो, हम ये तो नहीं कह सकते कि आज का क्लासेस आपको समझ में आया, बस आज का क्लासेस में हम इंट्रो करने वाले थे कि आने वाला समय में आसवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रांची क्या आपको देने वाला है। आने वाला क्लासेस में आपको सारे टॉपिक्स को अरेंज करके YouTube में भी, प्लस इसका जो ऑफिशियल एक ऐप होगा उस ऐप में भी आपको सारे क्लासेस अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अभी तो नहीं कह सकते ये बात बोले थे, तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि आने वाले समय में न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।